आज हम बात करेंगे कि जो सर्विस बिजनेस होता है उसमें आप अपना बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो और ये बिजनेस बेसिकली चलता कैसे है और इसमें आपको लोगों के साथ क्या करना पड़ता है कि लोग आपके साथ जुड़े। तो देखो, सर्विस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कि लोग आपके काम के ऊपर जुड़ते हैं और वो ट्रस्ट आपके ऊपर जब करते हैं तो आपको उनके ट्रस्ट को फुलफिल करना होता है। सपोज दैट अगर आप एक एसी मैकेनिक हो, तो अगर कोई एसी सर्विसिंग के लिए आपको रख रहा है अपने पास, तो उसको ये विश्वास होता है कि जब भी आपको वो बुलाएगा तो आप उसकी एसी की सर्विसिंग करने जाओगे। अगर आप उसके पास टाइम से नहीं पहुंचते हो तो बंदा आपसे निगेटिव होता है और निगेटिव होने के बाद वो कभी भी आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे और ना किसी को रेफरेंस देंगे कि आप इनके साथ ज्वाइन हो जाओ। सर्विस बिजनेस का एक सिंपल सा रूल होता है कि आप अगर उनको सर्विस अच्छी दोगे तो ही लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सर्विस के प्लान तो भेज देते हैं, लेकिन उनके पास जब उनको जरूरत पड़ती है तो कोई भी एग्जीक्यूटिव उनका नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनियां बर्बाद भी होती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में अपनी कंपनी को बंद करके दूसरा काम करना पड़ता है। देखो, सर्विस के अंदर आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना होता है। कोई भी पर्सन अगर आपको पेमेंट दे रहा है तो आप उससे बिलीव करो, उसको जब वो सर्विस मांगे तब आप उसे सर्विस दो और जो भी चीजें उसे क्लियर कट बताओ। अगर आप उसके साथ झूठ बोलोगे या फिर कुछ मिसकमिटमेंट करोगे तो देखो, कस्टमर को एक बार आप पागल बना सकते हो, दो बार बना सकते हो, लेकिन कस्टमर बार बार नहीं बनता। दूसरी चीज, आप कभी भी अपने कस्टमर के साथ चालाकी मत करो, क्योंकि देखो, आप अगर चालाकी करोगे तो कस्टमर को अगर ये पता चलेगा कि आप उसके साथ चालाकी कर रहे हो तो वो आपसे कभी भी लाइफ में सर्विस नहीं लेगा। कभी भी कस्टमर को सही इन्फॉर्मेशन आप दो, कभी भी ऐसा ना करो कि आप कोई भी उल्टे सीधे इन्फॉर्मेशन उसे दे रहे हो जिससे उसको लॉस हो रहा है। क्योंकि सर्विस बिजनेस में एक सही प्रोडक्ट की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई पर्सन पूछ रहा है कि मैं किस कंपनी का एलईडी टीवी लूं, किस कंपनी का एसी लूं या किस कंपनी का मैं वॉशिंग मशीन लूं, तो आपको उसको उसके बारे में सही चीजें बतानी पड़ती है। आप किसी भी फील्ड से हो, ये मैटर नहीं करता। मैं एक एग्जाम्पल के लिए इनका नाम ले रहा हूँ। सर्विस बिजनेस में लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में कोई सी कंपनी ने बोल दिया आप मेरा प्रोडक्ट बेचो, इतना कमीशन मिलेगा, और लास्ट में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ही ना हो तो कस्टमर आपके ऊपर कभी बिलीव नहीं करता। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के लिए आपके पास उतने मैन पावर होने चाहिए कि जो कमिटमेंट आप उससे कर रहे हो वो कमिटमेंट आप उसे डिलीवर कर सको। आप अगर अपने कस्टमर को कोई भी 10 की चीज 20 में बेचते हो या 10 रुपए की सर्विस के 20 रुपए लेते हो तो कस्टमर को जब ये बात पता चलती है तो कस्टमर फिर आपके साथ कभी भी सर्विस नहीं लेगा, ना आपको किसी के साथ रिकमेंड करेगा। क्योंकि कोई भी ठगा हुआ इंसान कभी नहीं चाहेगा कि वो दोबारा ठगे और आपके ऊपर फिर वो बिलीव नहीं कर पाता। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में काम तो करते हैं लेकिन लोगों को टोपी पहनाने का काम करते हैं। तो वो जो लोग होते हैं उनके पास महीने में 2-4 कस्टमर टकरा गए तो टकरा गए, कोई भी कंटिन्यूसली नहीं होता। एक अच्छी कंपनी जो होती है सर्विस की, उनका काम होता है सर्विस डिलीवर करना। अगर आप टाइम पे सर्विस डिलीवर करते हो तो वो लोग रेफरेंस भी देते हैं और आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपसे चीजें डिस्कस करते रहते हैं जिसमें आपका अच्छा प्रॉफिट भी निकल कर आता है। बात करें आज के टाइम पे तो बहुत ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बर्बाद, वीआई आज के टाइम पर है लेकिन इससे पहले वोडाफोन और आइडिया होते थे। वोडाफोन की जो कंपनी है वो 1992 से मार्केट में है और आइडिया की 1995 में। ये जो कंपनियां थी ये इनकी सर्विस, इन्होंने अपनी सर्विस लॉन्च की थी। कुछ कुछ जगह पे इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, कुछ कुछ जगह पे खराब थी। मार्केट में ये लोग अपना काम चला रहे थे, सिम बेच रहे थे, चीजें चल रही थी, लेकिन जैसे ही जियो आया तो ये लोग बर्बाद हो गए। बर्बाद होने का कारण क्या था कि जियो जो आया उसने 3 महीने अपनी फ्री सर्विस दी और ऐसा नहीं कि फ्री उसने दिया तो उसमें नेटवर्क नहीं थे, नेटवर्क भी अच्छे दिए। उस टाइम पे एयरटेल अपनी सर्विस हर जगह ऑल ओवर इंडिया में परफेक्ट रखा था। आज भी एयरटेल जियो से परफेक्ट है और आज भी अगर आप दोनों के नेटवर्क चेक करोगे तो एयरटेल टॉप पे रहेगा। दूसरी चीज, इन्होंने अपनी सर्विस में कोई भी चीजें चेंज नहीं किया, टाइम के साथ ये चेंज भी नहीं हो पाए और जिन्होंने भी इनकी सिम ली वो पोर्ट कराकर या तो जियो में गए या तो एयरटेल में गए। आज के टाइम पे वीआई का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है। इनके शेयर प्राइस बहुत ही लो जा चुके हैं। अभी कुमार मंगलम ने इनके शेयर जो है वो परचेज किए हैं और शेयर 1,96,00,000 शेयर इन्होंने परचेज किए हैं। आज के टाइम पे उनके ऊपर 72 करोड़ का कर्ज है वीआई के ऊपर और ये दोनों मिलकर भी इस कर्ज को नहीं चुका पाए और ना ही अपनी कंपनी चला पाए। तो एक बार अगर मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाती है ना तो फिर कस्टमर कभी भी आपके साथ नहीं आएगा और ना आपके ऊपर विश्वास करेगा। आप सर्विस बिजनेस में हो तो सर्विस को अच्छे से डिलीवर करना सीखो।
सर्विस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज, सही चीजें आप गाइडेंस करो और साथ में वही चीज आप कस्टमर को सजेस्ट करो जिसकी सर्विस आप कर सकते हो या जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हो, कस्टमर के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हो। कस्टमर आपको एक बार पेमेंट देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार वो मना ही कर देगा। तो सर्विस बिजनेस में आप अपनी सर्विस डिलीवर करना सीखो अच्छे से। इसके साथ बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। पहली चीज तो कस्टमर की कॉल आप पिक करो। दूसरी चीज, कस्टमर को आप रिप्लाई टाइम से दो। आप उससे क्लियर कट बात करके चलो। अगर आप 4 बजे नहीं पहुंच सकती तो 5 बजे बोलो, लेकिन 5 बजे पहुंचो। ऐसा नहीं है कि कस्टमर अगर बोले 2 बजे आ जाओ तो 2 ही बजे आप चले जाओ। आप उसे अपना टाइम बताओ कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं इस टाइम तक आ पाऊंगा। अगर आप उसे 2 बजे का टाइम दे रहे हो और आप पहुंच रहे हो 4 बजे, तो कस्टमर आपसे वैसे ही सही शुद्ध मुंह से बात नहीं करेगा तो आप सर्विस कैसे करवाएगा। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं और आज के टाइम पे बिजनेस करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आपको अपनी सर्विस अच्छी करनी पड़ेगी और कोशिश ये करो कि बेहतर से बेहतर काम करो ताकि मैक्सिमम लोग आपसे कांटेक्ट करें और साथ में आप उन लोगों से कांटेक्ट में आ पाओ जो आपके सही कस्टमर हैं, क्योंकि एक कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को देता है। आप खुद कस्टमर अगर जनरेट करने जाओगे तो आज के टाइम पे लोग रिव्यू भी पूछते हैं कि आपने इससे पहले किसी का काम किया है, इससे पहले किसी को सर्विस दी है। अगर आप ये सर्विस गलत दे रहोगे तो जब उन लोगों से वो चीजें पूछी जाएंगी तो वो लोग भी आपके बारे में वही फीडबैक देंगे जो आप किए रहोगे। तो आज आप किसी के साथ गलत कर सकते हो लेकिन लाइफ टाइम गलत नहीं हो सकता। और इससे एक गलती की वजह से आपकी मार्केट खराब होती है और ये मार्केट अगर एक बार खराब होती है तो फिर आपको स्ट्रगल ही करना पड़ता है। और आप अगर स्ट्रगल करोगे तो फिर एक टाइम पे आप अपनी कंपनी बंद करने के बारे में सोचोगे। तो सर्विस के बिजनेस में प्रॉफिट तो बहुत है, यहाँ पर प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर जेब से आपको कुछ लगाना नहीं पड़ता सिवाय अपने टाइम के और स्किल के। आपको नई स्किल सीख ली, अगर आपको स्किल अच्छे से आपकी डेवलप्ड हो चुकी है तो फिर आप सिर्फ उसको सही करने के पैसे लेते हो और वो आप अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हो। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, जैसा भी आपका चार्ज है वो कस्टमर आपको देता है। तो सबसे मेन चीज होता है कि इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती और साथ में अपने काम को अच्छे से डिलीवर करना होता है और लोगों को सही एडवाइस देना होता है। बस इतना होता है सर्विस का काम। अगर इसके ऊपर और भी आपके माइंड में चीजें हैं कि इसकी मार्केटिंग कैसे करें या फिर इसके ऊपर हम कैसे कस्टमर को अपने साथ कांटेक्ट करें, कैसे कस्टमर को आकर्षित करें, तो देखो मार्केटिंग करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप जो जितने भी प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रहे हो और जितने भी प्रोडक्ट को आप रिपेयर कर रहे हो उनसे रिलेटेड आप अपना एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करो। उस प्रेजेंटेशन में वो सारे काम आप डालो जिसमें कि आपने अपने कस्टमर को डिलीवर किया है। दूसरी चीज, आप कस्टमर से रिव्यू अगर लो वीडियो के थ्रू में लो, क्योंकि आपसे अगर कोई कस्टमर पूछेगा इससे पहले आपने किया तो आप उनको वीडियोज भेजोगे तो कस्टमर खुद ही देख लेगा सारी चीजें। इसके साथ अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट रखो और साथ में अपना खुद का एक बिजनेस गूगल माई बिजनेस रखो जिसपे कि कस्टमर रिव्यू डाल सके और कोई भी अगर उससे आपके सिटी में सर्च करेगा तो आपकी कंपनी वहां पे दिखेगी तो लोग खुद आपके पास चल कर आएंगे। और जैसे जैसे आपके रिव्यू सही होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके पॉजिटिव वीडियो आते जाएंगे, कस्टमर वैसे ही आपकी मार्केटिंग करता जाएगा। इसमें आपको मार्केटिंग में भी ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज, अगर आप इसके अंदर ग्रो करना चाहते हो तो ग्रो करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज होती है कि कस्टमर से इजी टू कनेक्ट होना पड़ता है। अब मान लो कि आपके पास मोबाइल नंबर है और कोई बंदा मोबाइल पर कॉल कर रहा है तो आप एक बार में एक ही कॉल पिक कर पाओगे। तो उसके लिए आपको अपना एक वेबसाइट, ऐप या फिर कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जहाँ पे बंदा आपको व्हाट्सएप भी कर सके, जहाँ से बंदा आपको ईमेल भी कर सके, आपको इंक्वायरी भी कर सके, आप जब फ्री हो तो उसे कॉल भी कर लो। तो ये सारी इजी टिप्स रखने पड़ेंगे ताकि कस्टमर आपसे कांटेक्ट कर सके। इसके साथ आप अपने बिजनेस के लिए वो सारे वर्क करो जिससे कि कस्टमर आपके ऊपर बिलीव कर सके, क्योंकि कस्टमर जब तक बिलीव नहीं करेगा तब तक आपके पास काम नहीं आ सकता।